नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। आज अपने बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आगामी परीक्षाओं में निश्चित तौर पे आपको एक या दो क्वेश्चन देके जाने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आज का अपना जो टॉपिक है वो है राष्ट्रमंडल खेल, जो भी हाल ही में संपन्न हुए। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल, या जिन्हें कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। अब कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल जो है, इनका पहली बार आयोजन 1930 में हुआ, हैमिल्टन शहर, ओंटारियो, कनाडा में। पहली बार आयोजन कब हुआ इनका? 1930 में। कहां पे? हैमिल्टन कहां पे? ओंटारियो, कनाडा में हुआ। अब इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में किया जाता है। कब किया जाता है? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में। भारत पहली बार इनमें भाग कब लेता है? 1934 में। यानी जो दूसरी बार आयोजन हुआ था उस समय भारत ने इन राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेना शुरू किया था। पहली बार 1934 में भाग लेता है। प्रारंभ में इसका जो नाम रहा वो नाम था ब्रिटिश अंपायर्स गेम्स। 1930 से लेकर 1950 के बीच में इसका जो नाम रहा वो रहा ब्रिटिश अंपायर्स गेम्स। इसके बाद में 1954 में, यानी 50 के 4 साल बाद में होगा, तो 1954 से इसका नाम ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। पहली बार कौन सा शब्द जुड़ गया? कॉमनवेल्थ शब्द कब जुड़ा है? 1954 में जुड़ा है। ये 1950 से लेकर 1966 तक रहते हैं। 1950 से 66 तक कौन सा नाम प्रचलित रहा? ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर 66 के 4 वर्ष बाद 1970 में गेम होते हैं, तो इनका नाम रहा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। अब अंपायर नाम हट गया और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कब बन गया? 1970 से लेकर 1974 तक। 74 में फिर आयोजन हुआ। फिर 74 के 4 साल बाद में आयोजन कब हुआ? 1978 में। तब से इनका नाम क्या है? राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर अब इस राष्ट्रमंडल का जो ध्येय वाक्य है वो है मानवता, समानता और नियति। क्या है ध्येय वाक्य? मानवता, समानता और नियति। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मुख्यालय है वो है लंदन में, संयुक्त राजशाही में। अब हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया। ये कौन सा संस्करण है राष्ट्रमंडल गेमों का? ये 22वां संस्करण था। ठीक है। अब इस 22वें संस्करण का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में किया गया। कब से कब तक? 28 जुलाई से 8 अगस्त। आयोजन स्थल जो था बर्मिंघम, इंग्लैंड में था। यानी आयोजन कहां पे हुआ? 22वें संस्करण का बर्मिंघम, इंग्लैंड। और इनका जो शुभंकर था पेरी द बुल था। शुभंकर का क्या नाम था? पेरी द बुल। आदर्श वाक्य था गेम ऑल ऑफ गेम्स, सबके लिए खेल। भारतीय एथलीट दल जिसमें कुल 215 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टोटल स्टाफ सदस्य सहित 320 सदस्य दल भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने गया था। लेकिन इन 215 में से नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या बाबू ने इन खेलों में भाग नहीं लिया। कारण था नीरज चोपड़ा इंजरी के कारण और ऐश्वर्या बाबू कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इन दोनों खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लिया। अतः भारत की तरफ से 213 एथलीटों ने क्या है? भाग लिया था, जिसमें से 107 पुरुष खिलाड़ी और 106 महिला खिलाड़ी थे। कितने कितने? 107 तो पुरुष थे, 106 क्या थी? महिला खिलाड़ी। उद्घाटन समारोह या सेरेमनी में भारत का जो मुख्य ध्वजवाहक है वो पीवी संधू महिला, और पुरुष ध्वजवाहक में मनप्रीत सिंह हॉकी। भारत के ध्वजवाहक रहे पीवी संधू और मनप्रीत सिंह। पीवी संधू का संबंध है बैडमिंटन से और मनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी से। राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया,
टोटल 3 खिलाड़ियों ने राजस्थान से भाग लिया था। एक का नाम था मंजूबाला हैमर थ्रो, झुंझुनू की निवासी है मंजूबाला। दूसरी है भावना जाट, पैदल चाल, राजसमंद जिले की निवासी है। और तीसरे हैं अजय सिंह शेखावत, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में झुंझुनू के निवासी है। राजस्थान के 3 एथलीटों ने इस राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या है भाग लिया। नाम था मंजूबाला, भावना जाट, अजय सिंह शेखावत। मंजूबाला हैमर थ्रो से, भावना जाट पैदल चाल, अजय सिंह शेखावत वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन। मंजूबाला और अजय सिंह शेखावत झुंझुनू से, भावना जाट राजसमंद से। फिर इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार महिला T20 क्रिकेट को क्या है शामिल किया गया। तो महिला T20 क्रिकेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक या सिल्वर पदक जीता। भारत की जो इसमें स्थिति की बात करें तो भारत ने कुल स्वर्ण पदक 22 जीते थे, रजत पदक 16 जीते और कांस्य पदक 23, यानी 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में भारत क्या है चौथे स्थान पर रहा। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया 178, टोटल 178 पदक थे। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पर अपना भारत था। फिर भारत के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है मीराबाई चानू। क्या नाम आया? मीराबाई चानू। इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से। इनकी जो कैटेगरी है, जो वर्ग है, 49 किलोग्राम भार वर्ग में 201 किलो वजन उठाकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। भारत को पहला गोल्ड किसने दिलवाया? मीराबाई चानू ने। लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? मीराबाई चानू, भारत की तरफ से। बर्मिंघम 2022 में स्वर्ण, गोल्ड कोस्ट 2018 में भी स्वर्ण, ग्लासगो 2014 में रजत पदक जीता था। मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर राज्य से है, यानी मणिपुर राज्य की खिलाड़ी। फिर उसके बाद में दूसरा स्वर्ण पदक लेके आए जेरेमी लालरुंगा। खेल इनका भी भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग, वर्ग इनका 62 किलोग्राम। राजस्थान में आर्मी के सूबेदार के पद पर कार्यरत है, वर्तमान में बाड़मेर जिले में। तो राजस्थान के लिए भी गौरव की बात है और राजस्थान के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेरेमी लालरुंगा जो वर्तमान में आर्मी के सूबेदार राजस्थान के बाड़मेर जिले में पोस्टेड है, किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। और कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। भारत को दूसरा गोल्ड दिलवाया 300 किलोग्राम वजन उठाकर। इनका संबंध मूलतः किस राज्य से है? मिजोरम से। फिर उसके बाद में है अंचिता शेउली। इनका भी खेल है भारोत्तोलक या वेट लिफ्टिंग। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को तीसरा गोल्ड दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है? अंचिता शेउली। फिर उसके बाद में इन्होंने 73 किलोग्राम कैटेगरी में 313 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से है। भारत ने भारोत्तोलन में कुल 10 पदक जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते हैं? वेट लिफ्टिंग में 10, जिनमें से 3 क्या है, 4 क्या है? 4 गोल्ड है, चौथा पैरा पावर लिफ्टिंग में है। उसके बाद में है सुधीर। खेल है इनका पैरा पावर लिफ्टिंग। 72 किलोग्राम कैटेगरी में 212 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? सुधीर। सुधीर का संबंध कौन से राज्य से है? हरियाणा से। पैरा स्पोर्ट्स में भारत के लिए क्या है? पहला स्वर्ण पदक जीता है। फिर उसके बाद में महिला लॉन बॉल टीम, जिसने भारत को क्या दिलवाया? स्वर्ण पदक। लॉन बॉल में भारत ने पहली बार क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इस महिला लॉन बॉल की 4 महिलाएं खिलाड़ी थी, जो थी एक तो लवली चौबे, दूसरी पिंकी, तीसरी रूपा रानी टर्की और चौथी नैन मोनी शेकिया।
इन 4 महिला खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व महिला लॉन बॉल में किया और भारत को पहली बार क्या दिलवाया, स्वर्ण पदक। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक। वहीं पुरुष लॉन बॉल टीम ने सिल्वर या रजत पदक जीता है। फिर उसके बाद में जो स्वर्ण पदक आया, पुरुष टेबल टेनिस टीम ने जीता है स्वर्ण पदक। इसमें सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। टेबल टेनिस खिलाड़ियों की बात करें तो हरमीत देसाई, जी साथियान, शरत कमल, इन सब खिलाड़ियों का संबंध किससे है, पुरुष टेबल टेनिस से है। फिर उसके बाद में है बजरंग पूनिया, खेल है इनका कुश्ती, संबंध है इनका हरियाणा से और 65 किलोग्राम वर्ग में कनाडा के मैकनिन लासलान को हराकर क्या जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। फिर उसके बाद में साक्षी मलिक, इनका संबंध भी हरियाणा से, इनका संबंध भी कुश्ती से और 62 किलोग्राम वर्ग में कनाडा की एना गोडिनेज गोजालेस को हराकर क्या जीत लिया, स्वर्ण पदक जीत लिया है। फिर उसके बाद में है दीपक पूनिया, इनका संबंध भी किससे है, कुश्ती से और कौन से राज्य से संबंधित है, हरियाणा से। 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर, इनाम किसने जीत लिया, स्वर्ण पदक दीपक पूनिया ने जीत लिया। फिर उसके बाद में रवि दहिया, ये भी हरियाणा से संबंधित, खेल इनका भी कुश्ती। 57 किलोग्राम वर्ग में नाइजीरिया के पहलवान एबीकेवी नीमो वेल्सन को हराकर क्या जीत लिया, स्वर्ण पदक जीत लिया है। फिर उसके बाद में विनेश फोगाट, महिला खिलाड़ी, खेल कुश्ती, राज्य हरियाणा, 53 किलोग्राम वर्ग में नार्डिक सिस्टम से सबसे अधिक जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल जीता। नार्डिक सिस्टम क्या है, कुश्ती में अगर 6 खिलाड़ी से कम खिलाड़ी भाग ले रहे हो तो जो कॉमनवेल्थ संघ है वो कौन सा सिस्टम अपनाता है, नार्डिक सिस्टम में। इस सिस्टम के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को हर एक दूसरे से खिलवाया जाता है और जिसने सबसे ज्यादा जीत दर्ज की हो वो क्या है, गोल्ड जीतता है। तो विनेश फोगाट ने अपने सभी मुकाबले जीते थे। 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। विनेश फोगाट के 3 मैच हुए थे, तीनों के तीनों इन्होंने जीते थे। फिर उसके बाद में है नवीन, नवीन का संबंध भी किससे है, कुश्ती से। नवीन ने 74 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के ताहिर को हराकर क्या जीत लिया, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीत लिया। इनका संबंध भी हरियाणा से है। फिर भारत ने कुश्ती में 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 12 पदक जीते हैं। भारत की तरफ से कुश्ती में 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 12 के 12 खिलाड़ियों ने क्या है, पदक जीता है, जिनमें से 6 क्या है, अपने स्वर्ण पदक हैं। सबसे ज्यादा अपने को पदक किस खेल में मिले हैं, कॉमनवेल्थ में, कुश्ती में मिले हैं। उसके बाद वेट लिफ्टिंग। फिर है भावना पटेल, भाविना पटेल का संबंध है पैरा टेबल टेनिस, नाइजीरिया को हराकर क्या जीता है, स्वर्ण पदक। इनका संबंध कौन से राज्य से है, गुजरात राज्य से। पैरा टेबल टेनिस में ही सोनल बेन पटेल ने ब्रोंज पदक जीता है। इन्हीं के साथ पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी है सोनल बेन पटेल, उन्होंने कौन सा पदक जीता था, ब्रोंज यानी कांस्य पदक जीता था। फिर उसके बाद में है नीतू गंगास, खेल है इनका मुक्केबाजी। मिनिमम वेट 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में, कौन सा वर्ग है, मिनिमम वेट 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में इंग्लैंड की रेजस्थान डेमिजी जेड को हराकर क्या जीत लिया, स्वर्ण पदक जीत लिया। अमित पंघाल, खेल है इनका मुक्केबाजी। पुरुषों के फ्लाईवेट, कौन से वर्ग में, फ्लाईवेट के 48 से 51 किलोग्राम वर्ग में मैकडोनाल्ड कियारान को हराकर क्या जीत लिया, स्वर्ण पदक जीत लिया है। फिर इसके बाद में है एल्डो होसपोल, खेल है इनका ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले एल्डोस, भारतीय नौसेना के क्या हैं ये जवान है, एल्डोस पोल।
भारतीय नौसेना में जवान हैं और ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले क्या है, एथलीट हैं। इनके कोच का नाम है टिप्पी ओसेफ और इनका ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबू बकर ने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। रजत पदक जीतने वाले अब्दुल्ला अबू बकर भी किस खेल से संबंधित है, ट्रिपल जंप से संबंधित है। फिर उसके बाद में है निकहत जरीन, क्या नाम है, निकहत जरीन। खेल है इनका मुक्केबाजी। 48 से 50 किलोग्राम फ्लाईवेट कैटेगरी में आयरलैंड की मुक्केबाज कार्ली एमसी नाउल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। निकहत जरीन किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना राज्य के निजामाबाद की क्या है, निवासी है। इन्होंने भी भारत को क्या दिलवाया, गोल्ड दिलवाया है। फिर उसके बाद में है अंचत शरत कमल सिरिजा अंकुला। दो खिलाड़ी है, एक का नाम है अंचत शरत कमल, दूसरी खिलाड़ी है सिरिजा अंकुला। इन दोनों की मिश्रित युगल टेबल टेनिस स्पर्धा में जोड़ी ने क्या जीता है, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। पीवी संधू, खेल है इनका बैडमिंटन, संबंध है इनका तेलंगाना से। कनाडा की मिशेल ली को हराकर क्या जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। और बैडमिंटन में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है। फिर उसके बाद में लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन का खेल भी कौन सा है, बैडमिंटन। इनका संबंध किससे है, उत्तराखंड राज्य से। इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। फिर है सात्विक चिरांग की जोड़ी, इनका खेल था बैडमिंटन। पुरुष डबल बैडमिंटन में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। फिर इसके बाद में अंचत शरत कमल, खेल मैंने आपको बता दिया था, टेबल टेनिस, संबंध इनका था तमिलनाडु में। 3 स्पर्धाओं में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, कुल 4 पदक जीते हैं। सर्वाधिक पदक जीतने वाले भारतीय और सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले भी कौन है, भारतीय अंचत शरत कमल है, जिन्होंने टोटल 4 पदक, 4 में से 3 क्या जीते हैं, स्वर्ण पदक। कौन से खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से। किस राज्य से इनका संबंध है, तमिलनाडु से। फिर इसके बाद में समापन समारोह है। समापन समारोह की बात करें तो इसमें भारत के ध्वज वाहक रहे अंचत शरत कमल, जिन्होंने सबसे ज्यादा पदक जीते, टेबल टेनिस के खिलाड़ी। इसके अलावा निखेत जरीन, मुक्केबाज, जिन्होंने भारत को मुक्केबाजी में क्या दिलवाया, स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक, पहला स्वर्ण नहीं, पहला पदक संकेत सर्ग ने जीता था। और जीता कौन सा था, भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। या सिल्वर मेडल सबसे पहले जीतने वाले खिलाड़ी भी कौन है, संकेत सर्ग। और भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी कौन है, संकेत सर्ग है। इनका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता था गुरुराज पुजारी ने। ये भी किस में आया, वेट लिफ्टिंग में। कौन से राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से। भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है, अनाहत सिंह, जो 14 वर्ष की है, दिल्ली की निवासी है। तो सेक्वेस इनका खेल है, सेक्वेस की खिलाड़ी है अनाहत सिंह, 14 वर्षीय खिलाड़ी, सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में क्या लिया, भाग लिया। राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 सदस्य देश हैं। इससे पहले 54 थे। अब की बार 2 नए सदस्य देश शामिल किए गए। एक तो है टोगो, दूसरा है गेबोन। दोनों अफ्रीकी देश है जिन्होंने अब की बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। इससे पहले कितने थे, 54। भारत ने पहली बार भाग तो 1934 में लिया था, लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने आजादी के बाद 1947 में ग्रहण की थी। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स टेबल टेनिस जूरी के चेयरमैन धनराज चौधरी को बनाया गया था। और धनराज चौधरी का संबंध किससे है, राजस्थान से। राजस्थान के कौन से जिले से, अजमेर से। क्या बने हैं, टेबल टेनिस जूरी के चेयरमैन।
धनराज चौधरी वर्तमान में राजस्थान टेबल टेनिस संघ के क्या हैं, सचिव हैं। फिर उसके बाद में अविनाश सांबले रजत पदक जीता, लॉन्ग डिस्टेंस में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। सिल्वर मेडल जीता है लॉन्ग डिस्टेंस में, और लॉन्ग डिस्टेंस में रजत पदक जीतने वाले क्या हैं, या पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं अविनाश सांबले। 3000 मीटर स्टीपल चेस में सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। इसके बाद में सौरव घोषाल, खेल है इनका सेक्वेस, सेक्वेस सिंगल्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय और ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। पूजा सिहाग, खेल है इनका कुश्ती, मेडल इन्होंने जीता ब्रॉन्ज। क्यों, कैटेगरी थी इनकी 76 किलोग्राम। क्यों महत्वपूर्ण है, ये निवासी तो है हरियाणा के हिसार जिले के सिसाई गांव की, लेकिन वर्तमान में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में क्या है, राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत है पूजा सिहाग, जिन्होंने कुश्ती में कौन सा मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो के लिए घंटे का बटन ऑल पे अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।